और कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा नीट री एग्जाम। 22 लाख से ज्यादा छात्र आज नीट की परीक्षा दे रहे हैं। शाम 5:15 पर परीक्षा खत्म होगी। नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम लंबे समय से किए गए। 5440 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1,38,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लैस किए गए। प्रत्येक केंद्र पर 10 से ज्यादा अतिरिक्त परीक्षा कर्मचारियों की तैनाती की गई। परीक्षा केंद्रों पर 6,700 ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, नीट का पेपर लीक होने के बाद में पूरी इन्वेस्टिगेशन यहां पर की गई और उसके बाद में नीट की दोबारा परीक्षा यहां पर हो रही है, जिसे नाम दिया गया रीनीट। आज 21 तारीख है, आज ही परीक्षा होनी थी। 15 मिनट ज्यादा का समय दिया गया था। अमूमन 5 बजे परीक्षा खत्म हो जाती है, 2 बजे परीक्षा की शुरुआत हुई, लेकिन 15 मिनट यहां पर छात्रों को मुहैया करवाया गया ताकि वो अपना रफ वर्क कर सकें। उसके लिए जो एग्जाम का टाइमिंग है उनका, उसमें से वो टाइम खर्च ना हो, इसलिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय भी छात्रों को यहां दिया गया है। तमाम जो प्रोटोकॉल थे, नियम थे, सुरक्षा मानक थे, उनका संजीदगी के साथ में पालन किया गया। छात्रों को पहले से ही नियम बता दिए गए थे कि आखिरकार किस वेशभूषा में या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको लाने हैं, क्या क्या सामान उन्हें लाने हैं, क्या चीजें वो परीक्षा केंद्र में ले जा सकते हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं ले जा सकते हैं। उसके जो नियम थे वो पहले ही जारी किए गए थे, लेकिन सभी सेंटर्स पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहां कायम रही, सुनिश्चित किया गया कि इस बार किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी, कोई कोताही नीट के पेपर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम छात्रों के जीवन का सवाल है। लंबे समय से छात्र, कठिन परीक्षा होती है और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लंबा समय लगता है। कोचिंग सेंटर्स जाते हैं छात्र, 18-12 घंटे की परीक्षा तैयारी करते हैं और उसके बाद इस परीक्षा में बैठते हैं। इस समय सहयोगी वरुण जैन दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका एक बार रुख करते हैं। वरुण, कुछ ही समय बचा है, मुश्किल से 10 से 12 मिनट का समय है जब ये परीक्षा खत्म हो जाएगी। छात्र एक बार फिर से निकलेंगे सेंटर से और इस बार जाहिर उम्मीद छात्रों की है कि कोई गड़बड़ी कम से कम पेपर में नहीं होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर छात्रों को भी और जो अभिभावक यहाँ पर पहुँचे हैं, सबको यही उम्मीद है कि इस बार जो परीक्षा है उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। अगर मैं आपको बता दूं, मैं पंडारा रोड पर दिल्ली के जो सीएम श्री विद्यालय है उसके बाहर खड़ा हूँ। दिल्ली के अंदर करीब जो 97 सेंटर है वो इस तरीके से जो बनाए गए थे, उनमें से एक सेंटर ये भी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके भी इंतजाम किए गए हैं। स्कूल के जो बाहर आपको कुछ इस तरीके से मेटल डिटेक्टर नजर आएंगे। पैरामिलिट्री फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट की गई है दिल्ली पुलिस की। साथ ही आप देखिए यहाँ पर एक क्रॉस कैची नजर आ रही होगी, तो कहीं ना कहीं जो अनवांटेड लोग हैं जो बिल्कुल ठीक है वरुण, हम दोबारा लौट रहे हैं आपके पास में। तमाम अभिभावक भी हमें सेंटर्स के बाहर दिख रहे हैं। डॉक्टर थानेश्वर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। डॉक्टर थानेश्वर, आपकी मौजूदगी कहां पर है और हलचल जाहिर तौर पर बढ़ गई होगी सेंटर्स पर भी, क्योंकि अब 10 से 12 मिनट के बाद में छात्र बाहर निकलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हलचल बढ़ गई है। जो बच्चे अंदर पेपर दे रहे हैं उनके अभिभावक यहाँ आने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूँ। आज केवल बच्चों का एग्जाम नहीं था, आज एग्जाम था प्रशासन का, एग्जाम था पुलिस का, आज एग्जाम था सरकार का और आज ही एग्जाम था मीडिया का। क्योंकि जितनी मुस्तैदी से बच्चे अंदर एग्जाम दे रहे हैं उतनी ही मुस्तैदी से बाहर मीडिया खड़ा हुआ था। पुलिस कर्मचारी आप देख सकते हैं कि गेट के दरवाजे पर बैठे हैं। जैसे ही गेट बंद हुआ था तब से यहीं बैठे। गेट खुलेगा तो इन्हीं की ड्यूटी है, गेट खोलेंगे, बच्चों को बाहर लाएंगे। इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी बहुत सख्ती से एक एक चीज पर नजर रख रहे थे। आप देख सकते हैं कि सामने बैनर लगाए गए थे कि क्या क्या चीज आप नहीं लेके जा सकते। इसके साथ साथ 3 राउंड सिक्योरिटी सुरक्षा यहां पर चेक की गई। अंदर मेटल डिटेक्टर थे, किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। केवल बच्चा जिसके पास जो कैंडिडेट था यहां पर वो अपना आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड दिखा के अंदर गया। पेन तक ले जाने की वहां परमिशन नहीं थी। और इसके साथ साथ जो अगर किसी ने कलेवा हाथ पे बांधा हुआ था तो कलेवा भी उतरवा दिया गया था। जो गाइडलाइन आई थी उन पूरी गाइडलाइन को फॉलो किया गया। 1:30 पर दरवाजे बंद कर दिए गए थे। अभी कुछ ही सेकंड में बाहर बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत से पेरेंट्स भी यहां आने शुरू हो गए। कुछ पेरेंट्स से मैं बात करने का प्रयास करता हूं कि उनको क्या क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके से वो यहां पर इस बार एग्जाम जो हुआ है किस तरीके से उनको लगता है कि क्या इस बार कोई गड़बड़ी होगी। आज जो एग्जाम हुआ है आपको क्या लगता है कैसा रहेगा बच्चों का? इजी रहेगा शायद से। पहले जिस तरीके से लीक हो गया था, बच्चों को काफी परेशानी हुई, तो इस बार क्या लग रहा है जितनी मुस्तैद प्रशासन है? इस बार देखते हैं, अब जब सिस्टर बाहर आएगी तो ही पता लगेगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बाकी कुछ बोल नहीं सकते हम। सभी का यही कहना है कि बच्चे जब बाहर आएंगे एग्जाम देके उसके बाद ही पता लग पाएगा कि क्या क्या होता है। एक और पेरेंट्स है, उनसे बात करते हैं। आप जब से बच्चा एग्जाम देने के आप यहीं बैठे हैं, एग्जाम तो एक किस्म आपका भी हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बच्चे को पेपर अच्छा होना चाहिए,
अब निकलने के बाद ही पता चलेगा कैसा हुआ पेपर। देखिए, पेरेंट्स सबका एक ही कहना है कि बच्चा कुछ ही देर में जैसे बाहर आएगा उसके बाद ही पता लग पाएगा कि पेपर कैसा है। सबका एक दूसरा ये कहना है कि ग्राउंड पर तो कभी भी पेपर लीकेज ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जो पेपर लीकेज की मामला हुआ है वो अपर लेवल पर हुआ था। ग्राउंड हमेशा सुरक्षित रहता है, पुलिस के पुख्ता प्रबंध रहते हैं। जैसा आप कह रहे हैं, और ये सेंटर बनाए संघर्ष गए, हमेशा छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों का भी होता है, क्योंकि वो भी एक तरीके से इस तैयारी में पूरी तरह अपने आप को झोंक देते हैं। सत्यप्रकाश का रुख करते हैं, वो भी इस समय मुंबई से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, री नीट लगातार इसी इम्तिहान का इंतजार देश के बच्चों को था, क्योंकि एक बार पेपर लीक हुआ, दोबारा ये पेपर हो रहा है। किस तरीके से अब पेपर खत्म होने वाला है, अभिभावक वहां जुट गए होंगे, अगर किसी से बातचीत हो पाए तो क्या उम्मीदें लग रही हैं? थोड़ी देर बाद बच्चे बाहर आ जाएंगे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आप समझिए कि 3 लेयर सुरक्षा यहाँ लगाई गई थी। जब बच्चे अंदर जा रहे थे तब उन्हें तमाम तरह की फ्रिस्किंग का सामना करना पड़ा। हालांकि यह परीक्षा उन खाली बच्चों की नहीं है, बल्कि एनटीए की भी परीक्षा है, क्योंकि यह नीट की री एग्जाम की परीक्षा जो है बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इस बार धांधली नहीं होना चाहिए। इसका खासा ख्याल रखा मुंबई का कांदिवली का यह ठाकुर कॉलेज एंड साइंस, जहां पर मुंबई पुलिस की तैनाती देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर मुंबई पुलिस की तैनाती है और फिक्सिंग के लिए तमाम जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद है। थोड़ी देर बाद बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से इस बार की परीक्षा हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि यह परीक्षा सिर्फ उन बच्चों की नहीं रही, बल्कि प्रशासन की परीक्षा रही, एनटीए की परीक्षा रही, और जो लोग परीक्षा दिलाने की जिम्मेदारी ले रहे थे उनकी जिम्मेदारी यह रही कि इस बार की परीक्षा कैसी होगी। कुछ पेरेंट्स बाहर जरूर इंतजार कर रहे हैं, शायद उनसे भी बातचीत करें। सर, इस बार किस तरह की उम्मीद लगा रहे थे परीक्षा की? फेयर एग्जाम हुए कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ये एग्जाम के लिए साल भर 2 साल मेहनत करते हैं और फिर उनका जो रिजल्ट का डे आता है उसके पहले भी पता चलता है पेपर लीक हो गया, ये होता है। उससे बच्चे भी परेशान होते हैं और पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। री एग्जाम की जिस तरह से तैयारियां आपने देखी, कैसा लगा? ये अच्छा लगा। इस टाइम इन्होंने बहुत ही अच्छा, मतलब आर्मी और एयरफोर्स के विमान से उन्होंने मदद की है, ये सुन के अच्छा लगा। फेयर डिसीजन होना चाहिए था कि हर बच्चा एक यूनिक होता है और उसका डिसीजन और उसका जो फ्यूचर होता है वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड होता है, तो फेयर होना चाहिए था। कितना मुश्किल होता है जब बच्चे री एग्जाम देने जाते हैं, एक बार देने के बाद दोबारा एग्जाम देने जाते हैं? बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक बार वो मेहनत करते हैं, उसके बाद जब उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उसके कारण उनको दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। तो बहुत ही, मतलब ना कि बच्चे होते हैं बट उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान होते हैं। देखिए, पेरेंट्स परेशान होते हैं, यही वजह है कि जब बच्चे एग्जाम देने के लिए आते हैं तो पेरेंट्स की परेशानियां, आलम यह रहा कि देखिए गेट खुलने वाला है, तमाम पेरेंट्स जो है यहाँ बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मुंबई पुलिस की भी तैनाती है और दोनों गेट से बच्चे को निकाला जाएगा और उसके बाद पेरेंट्स जब मिलेंगे तब यह बात स्पष्ट हो पाएगी कि इस बार का जो एग्जाम हुआ है कितना सुरक्षित और कितना पारदर्शी तरीके से हुआ। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की एग्जाम की आप कामना कर रहे थे और कैसा रिजल्ट इस बार हो सकता है? कामना ऐसा है कि देखो बच्चे लोग एग्जाम दिए थे, एग्जाम तो देना पड़ा है, इसी के मन कर रहे हैं बच्चे लोग कामयाब हो जाए सारे बच्चे। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तमाम जो अभिभावक हैं वो भी यही कह रहे हैं कि एक बार परीक्षा अगर लीक हो जाती है, बच्चे साल 2 साल मेहनत करते हैं तो जाहिर उनकी मेहनत जाया जाती है। डॉक्टर थानेश्वर भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। थानेश्वर, जैसा लगातार कहा जा रहा है कि ये परीक्षा प्रशासन की भी थी, एनटीए की भी थी, क्योंकि ग्राउंड पर कभी भी कोई पेपर लीक का मामला सामने आया नहीं, ये होता है अंदर खाने से, और वो सिस्टम साफ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। उम्मीद की जाएगी कि इस री नीट के बाद में वो सिस्टम जाहिर तौर पर साफ हो चुका होगा। देखिए, जिस तरीके से इस बार प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई, अपर लेवल पर भी तैयारियां की गई हैं, इसके साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से पूरी हर चीज को अपना मॉनिटरिंग में रखा, उससे साफ लगता है कि इस बार जो अंदर खाने लीकेज का मामला होता तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सेंटर है, 480 बच्चे यहाँ एग्जाम दे रहे हैं, 40 से 50 पुलिस कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए, एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, इसके साथ साथ इंस्पेक्टर रैंक के 4 अधिकारी हैं और उसके साथ डीएसपी रैंक के, एसीपी रैंक के और डीसीपी रैंक के अधिकारी भी यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात है। और इसके साथ साथ और भी अमली जामा प्रशासनिक तरफ से लगाया गया। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन बहुत अलर्ट है। सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पर लगाए गए, हर 2 कमरे पर एक जैमर लगाया गया।
22 कमरे में 480 बच्चे यहाँ एग्जाम दे रहे थे। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि 11 जैमर यहाँ लगाए गए। अंदर खाने छोटे जैमर थे, बाहर ज्यादा तक उसकी रेंज नहीं आई, लेकिन स्कूल की बाउंड्री के अंदर उन जैमर्स ने पूरा असर दिखाया। इसके साथ टेलीग्राम को जिस तरीके से बंद कर दिया गया, जो हिदायतें बरती गई थी, उससे साफ जाहिर है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। नीट का एग्जाम जिस तरीके से बच्चों को उम्मीद है कि ट्रांसपेरेंसी से होगा, सही रिजल्ट आएगा, वैसा ही होगा। लेकिन बच्चे जब एग्जाम देकर बाहर निकलेंगे तब पता लगेगा कि पेपर आया कैसे। क्या पेपर ऑन सिलेबस आया, सिलेबस से बाहर आया, क्या क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए, किस तरीके पूछे गए, एग्जामिनेटर जो जिसने पेपर सेट किया उसका माइंड क्या था, किस तरीके से एग्जाम सेट किया, पेपर सेट किया गया। क्योंकि एग्जाम जब होता है तो एक उसमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। बच्चे ने जो सिलेबस कवर किया उस सिलेबस में से आया, कई बार क्वेश्चन सिलेबस में से आता है लेकिन उसको घुमा के ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता। ओपन बुक एग्जाम होते हैं उसमें भी बच्चे नहीं समझ पाते। आज के बच्चे कितना क्वेश्चन पेपर समझ पाए हैं, किस तरीके से उन्होंने पेपर दिया, जब बच्चे बाहर आएंगे इसके बाद ही सारी बातों का खुलासा हो पाएगा। तभी कह सकते हैं कि आज का पेपर बच्चों का अच्छा हुआ या कैसा हुआ। कुछ ही चंद मिनट बाकी हैं, आप देख सकते हैं कि तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो वॉल क्लॉक लगाया गया था, वॉल क्लॉक उतारना शुरू हो गया, गेट भी खोल दिया गया। धीरे धीरे बच्चे बाहर आएंगे और बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलेंगे। सामने कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएंगे कि चारों तरफ पेरेंट्स आ चुके हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, और हर एक की चेहरे पर एक ही चिंता है कि पेपर कैसा हुआ। क्योंकि पिछली बार कई बच्चों का अच्छा पेपर हुआ था, उन बच्चों को काफी परेशानी भी हुई जिस समय पेपर पता लगा कि लीक हो गया। दोबारा पेपर बच्चे एग्जाम देने गए। जब एग्जाम देने बच्चे जा रहे थे, कई कैंडिडेट से मैंने बात की तो उन्होंने एक ही कहा था कि लास्ट टाइम तो पेपर बहुत अच्छा आया था और अच्छा किया भी था। बिल्कुल थानेश्वर, जैसा आप कह रहे हैं ये सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि एग्जाम पेपर सत्यप्रकाश हमारे साथ बने। सत्यप्रकाश, कभी भी पेपर एक जैसा नहीं होता। अब दोबारा ये परीक्षा हुई है तो जाहिर पूरा पेपर यहाँ पर चेंज हुआ होगा। जिन बच्चों का अच्छा पेपर हुआ होगा उनको जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनके मन में ये सवाल होगा कि पता नहीं इस बार क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्या पहले जैसी परफॉर्मेंस हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और एक चिंता भी कि कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए जो एक बार हो चुका है। सवाल जरूर आता है कि इन सिलेबस की आउट सिलेबस, ये दोनों बातें होती है। अब इस बात को लेकर बच्चे ही बता पाएंगे कि इस बार का जो एग्जाम हुआ हो इन सिलेबस था या आउट सिलेबस, या फिर रियायत दी गई थी, थोड़ी वरीयता दी गई थी, या थोड़ी मोहलत जरूर दी गई थी। इस पर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद देखिए तस्वीरें दिखाते हैं कि जो गेट खुलने वाला है, लेकिन पेरेंट्स जो है गेट के बाहर पूरी तरह से तैयार है कि जब बच्चे आएंगे तो उनसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि इस बार का एग्जाम कैसा रहा। जिन बच्चों ने पहला अटेम्प्ट दिया था उनका एग्जाम और इस बार का एग्जाम में क्या फर्क रहा है, और खासकर इस बार जब सुरक्षा के लिहाज से तमाम मुस्तैदी, तमाम तरह की तैयारियां, तमाम तरह के फाउंडेशन लगाए गए थे कि आपको बॉटल लेकर जाना नहीं है, आपको पेन पेपर के अलावा बाकी चीजें नहीं आपके साथ जाएंगी। इन तमाम फाउंडेशन के बावजूद जब बच्चे एग्जाम जो सेंटर में बैठे हैं तो उनके मन में जरूर बिल्कुल ठीक है। सत्यप्रकाश, आप और थानेश्वर लगातार हमारे साथ बने हैं और छात्र निकले, बातचीत जरूर करिएगा, समझेंगे कि आखिरकार उनके एग्जाम्स कैसे हुए हैं। लेकिन उम्मीद इसी के साथ रीनीट खत्म होने के साथ ये भी की जाएगी कि सिस्टम में जो कोताही रही कम से कम वो अब दोबारा नहीं होगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।